शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक लक्ष्मी मैया की कथा सुनाने जा रही हूँ और कथा बहुत सुंदर है। ये गांव था, तो उस गांव में एक जमींदार रहते थे, किसान भाई। उनके पास बहुत खेती था, 100 बीघा खेती थी। तो उनके पास गरीब मजदूर थे, वो मेहनत करने के लिए जाते थे। तो एक बहुत ही ज्यादा गरीब मजदूर था, तो उनकी पत्नी थी, वो लक्ष्मी मैया की पूजा पाठ करती थी। तो वो बेचारे मजदूर थे, वो उन्हीं के किसान के पास मेहनत करने के लिए जाते थे। तो किसान थे, उनको बहुत परेशान करते थे। तो और मजदूर उनके पास मेहनत करते थे और भी, तो उन सबको तो थोड़ा सा हल्का काम देते थे। और जो बेचारा ज्यादा ही गरीब था, उसके लिए बहुत कठिन काम देते थे और बड़ा उससे गाली गलौज भी देते थे, क्योंकि बेचारा वो एक बहुत गरीब मजदूर था और मजबूर भी था। तभी तो उनके पास मेहनत करने के लिए जाता था। और कहीं आस पास के गांव में किसी को मेहनत नहीं मिलती थी। तो क्या होता था कि जो और थे तो और मजदूरों से बड़े प्यार से बातें करते थे और उससे बेचारे से ज्यादा ही कभी प्यार से बातें नहीं करते थे और उनको गाली गलौज भी देते थे। तो बेचारे मजबूरी थी, तो मजबूरी में बेचारे जाते थे और गाली गलौज भी सुनते थे। तो क्या करते थे, घर पे आते थे। तो घर पे आने के बाद और अपना, उनकी पत्नी थी, वो लक्ष्मी मैया की पूजा करती थी और वो भी पूजा करते थे। तो बेचारे हाथ जोड़ करके कहते थे कि हे लक्ष्मी मैया, मेरे पास धन नहीं है। हे माँ, मैं एक बहुत बड़ा मजदूर हूँ। हे माँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ और मेहनत करने के बाद भी मेरे पास पैसा नहीं रहता है। माँ, मुझे कुछ, हे लक्ष्मी मैया, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। इसी तरीके से दोनों पति पत्नी करते थे और बेचारे फिर जाते थे किसान के पास ही मेहनत करने के लिए जाते थे, क्यों कि आस पास उनको कहीं और मेहनत करने के लिए मिलती नहीं थी। तो किसान थे, वो इस बात को जान चुके थे कि ये मेरे को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा और ये मेरे को छोड़ देगा तो ये खाने के लिए तबाही मच जाएगी। इसीलिए मैं इससे नाजायज कुछ भी करवा सकता हूँ। तो गाली भी देता था और जो भी कड़ा काम होता था तो उसी को बेचारे को देते थे। और वो बेचारे मजबूर थे, तो मजबूरी में और बेचारे सारा गाली गलौज उल्टा सीधा बातें भी करते सुनते थे। और जो मजदूर और भी थे तो और भी उससे बोलते थे और भी ऑर्डर चलाते थे, लेकिन क्या किया जाए। इसी तरीके से समय चलता रहा। तो जब किसान ने देखा कि ये तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो इसको 10 बीघा खेती अलग से दे दूं। ये 10 बीघा में जितना अनाज पैदा होगा, धान गेहूं, वो सारा मेरे को देगा और मैं इसको इतना ही पैसा दूंगा जितना देता हूँ। तो बेचारे को 10 बीघा खेती अलग से दे दी। तो दोनों पति और पत्नी खूब तन मन से, पत्नी भी अपना मेहनत करने लगी और पति भी मेहनत करने लगे। तो उन्होंने जो और मजदूर थे उनसे 2 गुना ज्यादा अनाज पैदा करके दिया। तो किसान था और भी ज्यादा खुश हो गया।
खुश हो गया और सोचने लगा कि ये तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मन में ही खुश था और बाहर से उससे कभी भी खुश नहीं होता था। तो बेचारा बड़ा मजबूर था। इसी तरीके से अपना पति पत्नी मेहनत करते थे और घर पे आते थे तो लक्ष्मी मैया का पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते थे। तो एक दिन दोनों पति पत्नी पूजा कर रहे थे, दीपावली आने वाली थी, तो दोनों पति पत्नी पूजा कर रहे थे। तो पत्नी रो रही थी और पति भी रो रहे थे। तो रोती समय एक बूंद आंख के आंसू की एक बूंद लक्ष्मी मैया के ऊपर पड़ गई। तो लक्ष्मी मैया उसी से बड़ी खुश हो गई। तो क्या हुआ कि रात में दोनों पति और पत्नी सो रहे थे। तो रात में लक्ष्मी मैया आई और आकर के कहने लगी कि आप एक जंगल की तरफ जाओ और उस जंगल में एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष है और उसके नीचे एक कुदाड़ी से और जगह खोदना, वहां पे आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी की नींद खुली और दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। और जो मजदूर थे वो कहने लगे अपनी पत्नी से कि अभी अभी मुझे लक्ष्मी माँ ने सपना दिया है कि जो एक जंगल है, उस जंगल में एक पीपल का वृक्ष है और वहां पे जाओ। आप वहां पे कुदाड़ी से खोदोगे, पावरे से खोदोगे तो आपको वहां सोना चांदी का गढ़ा मिल जाएगा। तो दोनों पति पत्नी गए जंगल में गए तो वहां पर पीपल का पेड़ था। तो वहां पे जाकर के वो फावड़े से खोदने लगे। उसने मजदूर भाई ने 2-4 फावड़े मारे तो जो सोने का घड़ा था वो टन टन बजने लगा। तो उसमें 5 घड़ा निकले। तो 5 घड़ा पति और पत्नी अपना घर लेके आ गए और मन में बहुत खुश हुए। आ करके उन्होंने उसी से अपना महल बनवा लिया और कोई चीज का कमी नहीं रहा। अन्न धन गेहूं चावल कोई भी कपड़ा गहना कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो कहते हैं कि जिसके नसीब में जो है उसको मिलता है, लेकिन टाइम से मिलता है। हर समय पे हर इंसान को कोई चीज नहीं मिलती है। जब तक टाइम नहीं होगा नहीं मिलेगी, और जब टाइम हो जाता है तो कोई भी चीज मिलने में टाइम नहीं लगाती है। तो लक्ष्मी मैया ने और उन दोनों का भंडारा भर दिया। और इस बात को देख करके जब किसान को पता चली तो किसान ने क्या किया कि किसान दौड़ करके आया और कहने लगा कि तूने जो मेरी खेती में धान गेहूं अनाज उगाता था तो उसमें से तू आधा चुरा के अपने घर में रखता था और आधा मुझे देता था। तो दोनों पति पत्नी थे किसान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि हे बाबूजी, हे बाबूजी, हे प्रधान जी, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। मैं और मेरी पत्नी कभी गलत काम नहीं करते हैं। जो आपका इतना खेती में धान गेहूं जितना पैदा होता था इतना हम आपको सारा कुछ देते थे और हमने आपका एक दाना नहीं लिया। तो किसान तो गुस्सा में था और कहने लगे कि जे आपके पास इतना धन कहाँ से आया कि आपने इतना बढ़िया मकान बना लिया और आपके पास कोई भी चीज का कमी नहीं है। एक दिन तो ऐसा था कि तू मेरे पास मेहनत करता था और आज एक दिन ऐसा है कि तेरे पास एक टूटी सी मड़ई थी, वो मड़ई एक महल के रूप में बदल गई
और तेरे पास कोई भी चीज का कमी नहीं है। तो किसान तो गरीब और मजदूर की पत्नी कहने लगी कि हे बाबूजी, हे प्रधान जी, हे साहूकार जी, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है और हम तो दोनों पति और पत्नी लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं। तो हमारे घर पे तो लक्ष्मी मैया आई थी और उन्होंने हमें सपना दिया तो हमने वही काम किया। तो उनकी ही कृपा से हमको ये सब कुछ मिला है। ये कह करके किसान अपने घर पर चला गया और दोनों पति पत्नी अपने श्रद्धा और भक्ति से लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान की पूजा करने लगे। तो लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान हमेशा हमेशा के लिए गरीब के घर पर विराजमान लक्ष्मी मैया हो गईं और उनके पास लक्ष्मी मैया ने कोई चीज का कमी नहीं छोड़ा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे लक्ष्मी मैया, जैसे आप उनके घर पे आई, ऐसी सभी भक्तों के घर पे आना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। और आप कमेंट में आप अगर सच्ची भक्ति करते हो, लक्ष्मी मैया को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मानते हो, तो कमेंट में जरूर लिखना जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।